आई थिंक सो पाकिस्तान को बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। एक यूनिलैटरल बॉडी बनानी चाहिए उन पार्टीज़ की जो इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये सिर्फ नेगोशिएशन सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे ख्याल से इसी टॉक्स को कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान को आगे भी यही टॉक्स कंटिन्यू करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। VNU के साथ मैं हूँ सुनैरा रफ़ी और इस वक्त हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जैसा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई और जो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई, लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान नेगोशिएशंस का जो दूसरा मरहला है अब वो मुतवक्के है, जिसके हवाले से काफ़ी ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के IR डिपार्टमेंट के कुछ तलबा से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एज़ अ मीडिएटर मज़ीद क्या रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। आई थिंक सो पाकिस्तान को बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरह जो US और ईरान है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। नेगोशिएशंस का कोई दूसरा राउंड होना चाहिए इस्लामाबाद में ही, तो इस्लामाबाद कैन होस्ट द सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ नेगोशिएशन सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। एक यूनिलैटरल बॉडी बनानी चाहिए उन पार्टीज़ की जो इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं और यूरोपियन प्रेशर भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, प्लस गल्फ़ की स्टेट्स को भी इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान के उनके साथ टर्म्स हैं और हम लोगों ने उनके साथ MOUs भी साइन किए हुए हैं, तो वी कुड ट्राई कि हम नेगोशिएशंस में उसको यूज़ करें और अपनी सॉफ्ट पावर से भी और डिप्लोमेटिक पावर से भी इसकी मज़ीद मीडिएशन की तरफ जाएँ। इतना भी कितनी भी जंगें हो जाएं आखिरकार बात टॉक्स पे ही आनी है, तो अभी से टॉक्स हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को डिबेट्स और पोलेमिक्स के थ्रू इसके अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्शंस के ऊपर बात करेंगे तो वी शुड नॉट हैव समथिंग ऑफ अ से कि हम इसके अंदर खुद इंटरवीन करें, बट ऑल्सो वी शुड हैव जस्ट द डिबेट्स और टॉक्स वगैरह इनकी अरेंज करवानी चाहिए सो दैट दे बोथ कैन अरेंज दैट कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने पहले मतलब कि अपनी जो उसकी एक्टिव डिप्लोमेसी थी वो की, उसने यहाँ पर मतलब कि ईरान को भी बुलाया, इसके अलावा उसने अमेरिका को भी बुलाया, उनकी डिप्लोमेसी मतलब कि स्टार्ट रही। अब मेरा जो मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक दफ़ा बुला लिया, दोनों की नेगोशिएशन कर ली। जो मसाइल होते हैं वो बार बार मतलब कि जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो बार बार करने से मतलब डिफरेंट नेगोशिएशन करने से इंसान उसको मतलब कि सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप एक दफ़ा डिप्लोमेटिक एक चैनल ओपन करते हो तो इसका मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उन निगोशिएटर्स को दोबारा टेबल पे ला सकते हो। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एंड शुड कंडक्ट लाइक इवन मोर sessions of these peace talks, and they can actually turn in a good way. ताल्लुकात हमारे जो है वो ईरान के साथ भी बड़े अच्छे हैं और अमेरिका से भी बड़े अच्छे हैं। दोनों को इंगेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें बहुत कोशिश करनी है कि सीज़ फायर जो है वो ब्रेक ना हो और ये इस तरह एफर्ट कंटिन्यू रहे। इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जितने भी मेन एक्टर्स हैं, ग्लोबल एक्टर्स हैं जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत अपना मेन किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको इकट्ठा करे। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को बिठा पाएगा अगर इससे और बेहतर रोल प्ले करे, इससे और जो है उनके साथ बात कर ले, उनके साथ जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना ले, बिठा पाएगा। तो होपफुली पाकिस्तान दोनों को फिर से टॉक के लिए राज़ी करेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत से कि दोबारा इनको टेबल तय करवाना चाहिए, इनसे नेगोशिएशन की टेबल पे लाना चाहिए।